हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। और आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मुझे आपसे ज़्यादा नॉलेज है और ज़िंदगी जीने की समझ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सीधा सा यही मतलब है कि ये गलतियाँ मैं अपनी लाइफ में कर चुकी हूँ। कभी आप अपने आप से ये सवाल कीजिए, क्या आप शादी से पहले ऐसी ही थीं जैसी आज हैं? तो जवाब आएगा नहीं। आप एक जिंदा दिल लड़की थी जो हमेशा खुश रहती थी, लेकिन आज आप जिम्मेदारियों में इतना उलझ गई हैं कि खुद को ही भूल गई हैं। क्योंकि जब हमारी शादी होती है ना, तो उस टाइम पर हमें यही बोला जाता है कि सबका ध्यान रखना है, सबको खुश रखना है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कोई उस लड़की को बोले खुद का ध्यान रखना और खुद भी खुश रहना। अगर कोई ऐसा बोल देना तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है और हम सोच लेते हैं कि सबको खुश रखने की ज़िम्मेदारी हमारी ही है। और कभी कोई नाराज़ हो भी गया तो हम लगे रहते हैं उसे खुश करने में, और पूरे टाइम हमारे दिमाग में यही बातें घूमती रहती हैं, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई। और इस चक्कर में हम पूरे दिन ना अच्छे से खाते हैं और ना ही अपना ध्यान रखते हैं। देखिए, आपको ये समझना होगा कि हर किसी को खुश रखने की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है और ना ही आप ये कर सकते हैं। बस आपको अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से पूरी करनी है, पूरी ईमानदारी से। किसी के साथ खुद कुछ भी गलत नहीं करना है और सबसे पहले खुद को देखना है। मुझे ये समझने में बहुत समय लगा कि जब मैं खुद ठीक नहीं रहूँगी तो अपने बच्चे का और अपने परिवार का ध्यान और अच्छे से कैसे रख पाऊँगी। देखिए, कभी कोई खुश तो कभी कोई नाराज़, ये सब तो पूरी ज़िंदगी चलता ही रहेगा। लेकिन किसी को भी खुश करने के लिए मुझे खुद की सेहत और अपने मेंटल पीस को ख़राब नहीं करना है। अपनी तरफ से कोशिश यही रहे कि सारे रिश्ते सही रहें, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आपकी नहीं है। और दूसरा है कि हमारे दिमाग में ये फितूर रहता है कि सारा काम हम खुद करें। घर के सारे कामों की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ हमारी ही है। हम किसी काम को ना कहते ही नहीं हैं। ये कहें कि हम ना कहना ही भूल जाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे आपकी सेहत खराब होने लगेगी तो आपको कौन संभालेगा? अगर आपको भी लगता है कि घर के सारे काम मैं अकेले करूं तो नहीं, जब जहां जैसी ज़रूरत हो किसी की मदद लेने में कोई बुराई नहीं। और तीसरा है, कई बार हम जब जो कपड़े पहने रहते हैं उसी में पूरा दिन निकाल देते हैं। हमें लगता है कि पूरा दिन घर में ही, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। ऐसा करने से आप दिन भर लेज़ी फ़ील करेंगी, और अगर आप अच्छे से रहेंगी तो आप खुद ही अंदर से बहुत पॉजिटिव और अच्छा फ़ील कर। और चौथा है, कभी भी आपको किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना है, चाहे वो कोई भी हो, आपका कितना भी सगा क्यों ना हो। देखिए, ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि जब आपके पास पैसे होते हैं तभी आपको इज्जत मिलती है। अगर आप बहुत पढ़ी लिखी नहीं हैं तो कोई अच्छी स्किल सीखकर आप खुद घर पर रहकर अपने लिए अर्न कर सकती हैं, और आपको उसमें जो ये खुशी महसूस होगी ना, वो किसी के दिए हुए लाखों के सामान से भी नहीं होगी। इज्जत के साथ अगर आप अपने लिए छोटा सा भी अमाउंट कमाती हैं ना, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपको इज्जत भी मिलनी शुरू हो जाती है। और ये कड़वी सच्चाई है कि अगर आपके जेब में पैसे नहीं हैं तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आपकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है, आपको सुनने वाला कोई नहीं है। लोग आपको यही बोलकर जज करेंगे कि तुम्हें क्या पता है, तुम्हें क्या नॉलेज है दुनिया की। तो आप छोटा सा ही अमाउंट लेकिन अपने लिए अर्न करना ज़रूर सीखें। और पांचवा है, कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें कुछ बोल देता है और हम पूरे टाइम अपने दिमाग में ये सोचकर दुखी होते रहते हैं। देखिए, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप सामने वाले को नहीं बदल सकती, लेकिन आप खुद को बदल सकती हैं। जहाँ सामने वाले को बदलने की गुंजाइश ही ना हो, वहाँ खुद को बदल लेने में ही समझदारी होती है। कई बार हम सामने वाले को बदलने में इतना एफ़र्ट लगाना शुरू कर देते हैं कि पूरे पूरे दिन हम परेशान रहेंगे या हम सालों परेशान रहते हैं।
हम ये कर देंगे तो वो बदल जाएगा, या हम ऐसे रहेंगे तो सामने वाला बदल जाएगा। तो अगर कोई सालों में नहीं बदला तो वो आने वाले साल में भी नहीं बदलने वाला है। बेहतर है कि आप खुद को खुश रखने के लिए खुद को ही बदल लीजिए, क्योंकि खुद को खुश रखने की ज़िम्मेदारी ये आपकी अपनी खुद की है, कोई और आपको खुश करने नहीं आएगा। तो अपने आप को बदलना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आपको ये एहसास हो जाए कि नहीं, अब हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, उस दिन से खुद को ऐसे बदल लीजिए कि सामने वाला भी आपको देख के ये सोचे कि ये पर्सन ऐसे कैसे बदल सकता है। तो अगर ये छोटी सी वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ किसी और ब्लॉग में किसी और अच्छे से कंटेंट के साथ।